नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोवाइज पे। इन्फीबीम का डीमर्ज हो रहा है। इन्फीबीम के और एक दो कंपनी जो है मार्केट में लिस्ट हो रहा है। इन्वेस्टर्स को इसमें एक ज़बरदस्त फायदा हो सकता है आगे चल के। इन्फीबीम का अगर देखते तो इसका बिजनेस जैसे ग्रो हो रहा है, जैसे कि इन्फीबीम जो है अभी IDFC फर्स्ट बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, CC एवेन्यू सर्विस प्रोवाइड करेगा। और वही अगर देखेंगे तो और एक जो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, शेवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक करके जो है उसके साथ पार्टनरशिप किया है, जहाँ पे कंपनी जो है 6 लाख कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा जो CC एवेन्यू का है। तो इन्फीबीम का ओवरऑल अगर देखते हैं तो बिजनेस ज़बरदस्त जंप हो रहा है, बिजनेस बूम हो रहा है। इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे इन्फीबीम का बिजनेस ग्रो हो रहा है। इन्फीबीम का दोस्तों बहुत सारे सर्विसेज है, जिसके चलते अभी इन्फीबीम जो है यहाँ पे इसके कुछ कंपनीज को डीलिस्ट कर रहा है और शेयर मार्केट में लिस्ट करेगा। इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों इन्फीबीम के डीलिस्ट को लेके क्या कहा जा रहा है, उसमें जो शेयर होल्डर्स है उनको क्या उसमें कुछ रिटर्न वगैरह मिलेगा या फिर क्या करना चाहिए शेयर होल्डर्स को। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। शुरू करते हैं स्टॉक की बात। इन्फीबीम एवेन्यूज राइजेस 10% एज NCLT अप्रूव डीमर्जर प्रपोजल। तो इन्फीबीम का जो डीमर्जर का प्रपोजल है इसको NCLT ने अप्रूव किया। शेयर के प्राइस में इन्फीबीम का 10% के आसपास जंप देखने को मिला है। तो ये देखिए, ये जो चीज़ है जहाँ पे ये डीमर्ज हो रहा है इन्फीबीम, इसके कुछ कंपनीज को डिलिस्ट करके शेयर मार्केट में लिस्ट करेगा, इसमें इन्वेस्टर्स को एक फ़ायदा हो सकता है। अभी यहाँ पे देखिए शेयर्स ऑफ इन्फीबीम जो है यहाँ पे लगभग 10% इंक्रीज हो गया था कुछ दिन पहले, जहाँ पे ये अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन मिला था, जहाँ पे कंपनी का मतलब NCLT जो है डीमर्जर का जो प्रपोजल है जो कि इसके वेरियस एंटिटीज है उसको अप्रूव किया है, इंक्लूडिंग SME ई कॉमर्स सर्विस एंड ई कॉमर्स बिजनेस अंडरटेकिंग। तो इन्फीबीम का SME ई कॉमर्स सर्विस और ई कॉमर्स बिजनेस अंडरटेकिंग, ये दोनों कंपनी जो है या फिर यहाँ पे जो इसका बोल सकते हैं सर्विसेज है उसको डीमर्ज करेगा कंपनी। अभी इन्फीबीम का देखते हैं तो कंपनी जो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इसका कंपोजिट स्कीम है ऑफ अरेंजमेंट, इन्फीबीम हैड सॉट टू डीमर्ज इट्स SME ई-कॉमर्स एज वेल एज द ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस बिजनेस टू सुविधा। तो यहाँ पे कंपोजिट स्कीम जो है जहाँ पे इन्फीबीम जो है SME कॉमर्स एज वेल एज द जो इसका बोल सकते कि ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस बिजनेस है उसको सुविधा में जो है डीमर्ज करेगा। अभी यहाँ पे मतलब एक चीज़ आप बोल सकते हैं कि कंपनी जो है यहाँ पे जो इसके जितने सारे इन्फीबीम के बिजनेस है दोस्तों, इसके चलते अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर डीमर्ज करेगा तो यहाँ पे इन्फीबीम को एक फ़ायदा है और जो शेयर होल्डर्स है उनको भी एक फ़ायदा है। अभी यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है कि ये जो इसका जो थीम पार्क एंड इवेंट बिजनेस है विल बी डीमर्ज्ड एज वेस्टेड टू DRC सिस्टम। यहाँ पे एक बात समझिए, जहाँ पे कंपनी का ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और SME कॉमर्स जो है, ये दो बिजनेस जो है इसका या दो सर्विसेज जो इसका सुविधा में ऐड होगा और इसका जो है डीलिस्ट होगा और या फिर डीमर्ज होगा। और उसके बाद जो बोल सकते कि इसका जो इन्फीबीम का जो थीम पार्क है और इवेंट बिजनेस है ये डीमर्ज होगा DRC में। तो ये कुछ बिजनेसेस हैं, कुछ सर्विसेज है इन्फीबीम का जो ये डीमर्ज होगा अलग अलग इसके कंपनीज में। अभी यहाँ पे अलग अलग जो इन्फीबीम की कंपनीज है इसका फायदा इन्फीबीम को आगे चल के होगा, जहाँ पे कंपनी देख सकते हैं यहाँ पे बताया है कि ये जो कंपोजिट स्कीम्स है विल असिस्ट इन्फीबीम एवेन्यूज टू अनलॉक वैल्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। तो इन्फीबीम का ये कहना है, फिर इन्फीबीम का ये कह रहा है कि ये जो बोल सकते कि डीमर्ज कर रहा है या फिर बोल सकते कि कुछ सर्विसेज को मार्केट में लिस्ट कर रहा है आगे चल के अलग कंपनी में, जिसके एक बोल सकते कि जो शेयर होल्डर्स का है इसमें एक अच्छा खासा आगे चल के फायदा हो सकता है। यहाँ पे कुछ अप्रूवल्स चाहिए इन्फीबीम को सुविधा एंड DRC टू गेट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, जो कि BSE एंड NSE, ये जो दो कंपनी मतलब बोल सकते कि डीमर्ज कर रहा है इन्फीबीम, ये दोनों कंपनी को BSE और NSE में लिस्ट करेगा इन्फीबीम। IAL will continue to focus on the high growth, highly scalable and profitable fintech business of digital payments and enterprise software problems। तो अभी यहाँ पे इन्फीबीम इसके कुछ सर्विसेज को डीमर्ज करके अलग अलग कंपनी में ये लिस्ट करेगा शेयर मार्केट में BSE और NSE में। और इन्फीबीम जो यहाँ पे इसका जो पेमेंट गेटवे देखिए CC एवेन्यू, जो कि इन्फीबीम का एक अच्छा खासा रेवेन्यू देता है CC एवेन्यू या फिर बोल सकते इसका जो पेमेंट गेटवे बिजनेस है और जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करेगा इन्फीबीम। तो ओवरऑल अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स को जो अच्छा खासा फायदा आगे चल के इन्फीबीम के शेयर में देखने को मिल सकता है, जिसके पास अगर इन्फीबीम का शेयर है। अभी ये जो बताया जा रहा है कि इन्फीबीम शेयर होल्डर्स ऑन द रिकॉर्ड डेट December 11
will be allocated additional shares of Suvidha InfoServe Limited and DRC System India without any additional cost, Infobim said in a statement on Saturday. तो यहाँ पे मतलब बोल सकते कि एक तरीके से इन्फीबीम का शेयर्स जिसके पास है उसको सुविधा इन्फोसर्व लिमिटेड और DRC सिस्टम्स इंडिया, ये दोनों कंपनी जैसे ही शेयर मार्केट में लिस्ट होगा इसके कुछ शेयर्स इन्फीबीम के शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अभी कितना शेयर्स दिया जाएगा, क्या शेयर्स दिया जाएगा, यहाँ पे वो चीज़ आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बताया जा रहा है इन्फीबीम जो है इफेक्टिव फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट जो कि 1 अप्रैल 2022, द रिकॉर्ड डेट हैज बीन सेट एज December 11, 2022। द स्टेटमेंट सेड सुविधा provides last mile financial services to more than 40 million customers through both offline and online delivery channels। तो यहाँ पे देखिए इसके जो कंपनी डिलिस्ट हो रहा है जो कि सुविधा वो जो कंपनी है इसका भी अगर देखते हैं दोस्तों, इसका जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो फाइनेंशियल सर्विस ये प्रोवाइड करता है मार्केट, इसका अगर देखते हैं तो इसका भी बिजनेस है ज़बरदस्त है मार्केट में, जहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे देखते हैं इट विल लेवरेज इट्स एग्जिस्टिंग ऑफलाइन कैपेबिलिटीज। कंपनी का भी सुविधा का लगभग 40 मिलियन कस्टमर्स है जहाँ पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है 40 मिलियन कस्टमर्स को, और इसका जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन है थ्रू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो अभी यहाँ पे इट विल लेवरेज इट्स एग्जिस्टिंग ऑफलाइन कैपेबिलिटीज to scale the product business of Infibeam Avenues and focus on the niche products verticals with margins। तो अभी यहाँ पे इन्फीबीम की जो कंपनी है सुविधा, इसका भी अगर देखते हैं तो मार्केट में लिस्ट होने के बाद ये कंपनी भी एक अच्छा खासा ग्रो कर सकता है, फिर अच्छा खासा जो है बिजनेस कर सकता है। इसका और देखेंगे तो 40 मिलियन के आसपास जो इसका कस्टमर्स है। अभी ये मार्केट में लिस्ट होने के बाद बताया जा रहा है कि इसका जो बोल सकते कि ऑफलाइन कैपेबिलिटीज है उसको और ज़्यादा मतलब बूस्ट करने का कोशिश करेगा जो सुविधा करके कंपनी है। अभी इन्फीबीम विल लेवरेज द फिजिकल रिटेल लोकेशन ऑफ सुविधा टू ऑफर लास्ट माइल लॉजिस्टिक अक्रॉस द कंट्री। अभी यहाँ पे दोस्तों ये जो कंपनी है मतलब इन्फीबीम का जो ये डीमार्च हो रहा है, ये बोल सकते कि एक तरीके से जो इन्वेस्टर्स को एक ज़बरदस्त फायदा आगे चल के दे सकता है। ये जो है आप देख सकते हैं कि एंजल इन्वेस्टर जो है एंड ओन्स मैनेटरी स्टेक ऑफ सुविधा एज पर द इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट। तो अभी यहाँ पे इन्फीबीम के जो दो कंपनीज यहाँ पे लिस्ट हो रहा है DRC और सुविधा, ये दोनों ही कंपनी का अगर देखते हैं जो कि आगे चल के एक ज़बरदस्त ये दोनों कंपनी में एक फ़ायदा हो सकता है। अभी जो ये बताया जा रहा है देखिए जो स्कीम्स वगैरह है इन्फीबीम के जो बोल सकते कि यहाँ पे स्कीम्स वगैरह मिल रहा है, सुविधा जो है यहाँ पे विल इशू 197 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1500 इक्विटी शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे मतलब देख सकते हैं एक चीज़, यहाँ पे लगभग 197 इक्विटी शेयर्स जो है यहाँ पे सुविधा दिया, मतलब सुविधा जैसी मार्केट में लिस्ट होगा तो उसका दिया जाएगा, जिसके पास 1500 इक्विटी शेयर्स है। और DRC का बात करते हैं 1 इक्विटी शेयर दिया जाएगा, 412 इक्विटी शेयर्स अगर आपके पास है IAL का। तो यहाँ पे एक चीज़ है मतलब अगर आपके सुविधा का और DRC का ये दोनों कंपनी का शेयर्स आपको मिलेगा तो आपको जो है यहाँ पे इन्फीबीम के कुछ अच्छे खासे शेयर्स जो आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपको इतने सारे शेयर्स जो है सुविधा और DRC जैसी मार्केट में लिस्ट होगा ये सब का आपको मिलेगा। अभी इन्फीबीम का दोस्तों अगर देखते हैं तो कंपनी जैसे कि कुछ दिन में बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा है इन्फीबीम, जहाँ पे इस कंपनी का जो शेवली स्मॉल फाइनेंस बैंक करके है उसके साथ 6 लाख कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टाई अप हुआ है जो कि पेमेंट गेटवे है। तो यहाँ पे CC एवेन्यू करके जो इन्फीबीम का बिजनेस है, CC एवेन्यू और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है इन्फीबीम, ये दोनों बिजनेस इन्फीबीम कंटिन्यू करेगा। मतलब CC एवेन्यू और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो है इन्फीबीम प्रोवाइड करेगा और इसके जो बाकी जो सर्विसेज है वो अलग अलग कंपनी में ये ऐड करके इसको मार्केट में लिस्ट कर रहा है, जिसके चलते वो बाकी जो कंपनीज है उसको भी एक आगे चल के जो है बूस्ट हो सकता है। अभी इन्फीबीम का अगर देखते तो CC एवेन्यू को लेके इन्फीबीम यहाँ पे एक अच्छा खासा कमीशन कमा रहा है, इन्फीबीम को यहाँ पे एक अच्छा खासा कमीशन जनरेट हो रहा है, जहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के साथ जो इसने टाई अप किया है, जहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का कस्टमर बेस बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका एक जो है अच्छा खासा कमीशन इन्फीबीम को मिलता है, जहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का जो क्रेडिट का EMI का ऑप्शंस वगैरह है वो प्रोवाइड कर रहा है इन्फीबीम CC एवेन्यू जो इसका इंटीग्रेट किया है। और वही जो शेवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका भी अगर देखते हैं तो 6 लाख कस्टमर्स को जो ये लॉगिन वगैरह के लिए मतलब इंटरनेट बैंकिंग जो यूज़ करता है उसके लिए शेवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है CC एवेन्यू के साथ टाई अप किया है। CC एवेन्यू जो कि इन्फीबीम का है, इन्फीबीम का CC एवेन्यू जो सर्विस है वो इंटीग्रेट किया है शेवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। और अभी शेवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी देखते हैं तो 6 लाख के आसपास कस्टमर्स है, तो इससे भी एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट हो रहा है। वही मतलब कंपनी अगर देखेंगे दोस्तों, हमें लगता है कि ओवरऑल अगर देखते हैं तो इन्फीबीम का शेयर अगर किसी के पास है तो थोड़ा समय इनको होल्ड करना चाहिए। आगे चल के इस कंपनी के शेयर में, इन्फीबीम के शेयर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अभी
डीमर्ज होने के बाद इनफीम के जो मतलब यहाँ पे अलग अलग कंपनीज डीमर्ज हो रहा है, 2 कंपनीज लगभग डीमर्ज हो रहा है, जो कि सुविधा और डीआरसी। ये दोनों कंपनी डीमर्ज होने के बाद हो सकता है कि सुविधा और डीआरसी के शेयर में भी थोड़ा बहुत तेजी बने, क्योंकि अगर देखेंगे ये दोनों कंपनी, जैसे कि सुविधा का लगभग अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा इसको बिजनेस है फाइनेंशियल सर्विसेज में। फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी ऑफलाइन ये मार्केट में लिस्ट होने के बाद ऑफलाइन जो इसका बिजनेस है उसको बूस्ट करने का काम करेगा, बूस्ट करने के लिए कोशिश करेगा सुविधा का जो बिजनेस है। तो अभी इनफीम का भी देखने को मिल रहा है कि इनफीम का जो बिजनेस है, इनफीम में देखते हैं तो इसका बिजनेस भी ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है, ज़बरदस्त बूस्ट हो रहा है, जिसके चलते इस कंपनी का जो बिजनेस है आगे चल के और ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। और इन्वेस्टर्स को दोनों ही कंपनी में, या फिर बोल सकते कि इनफीम, सुविधा और डीआरसी, ये ही जो इसके कंपनीज हैं, ये सब में एक अच्छा खासा फायदा आपको देखने को शायद से मिल सकता है। बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफीम का शेयर यहाँ पे मतलब आगे चल के बहुत ज़्यादा तेज़ी बनाएगा। देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें चलता है शेयर्स में या फिर कंपनीज में, तो वो सब ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अभी इनफीम में जो प्रोमोटर्स स्टेक वगैरह रिड्यूस कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आगे चल के मतलब इस कंपनी के शेयर में और थोड़ा बहुत स्टेक जो है यहाँ पे इनफीम के प्रोमोटर्स इंक्रीज करें। जहाँ पे एससीबी बैंक के साथ मिलकर इनफीबीम सऊदी अरबिया में काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इनफीबीम में। दोस्तों आपको क्या लगता है इनफीबीम का शेयर, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनो एज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।